ओम शांति। आज सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु ने हम बच्चों को समझाया, बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। फिर बाबा समझाते हैं, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? बाबा कहते, आस्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। साथ ही बाबा समझाते, बच्चे योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना दे। आगे चलकर ऐसे पेपर आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देती है, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। लास्ट में बाबा कहते, निमित्त बन यथार्थ पार्ट बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद रहेगी। बाबा कहते, किसी भी कार्य में नवीनता की निवेदन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज ही भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने लगेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखेंगे अपने आप को इस शरीर में चमकती ज्योति, इस देह रूपी चोले से न्यारी। मैं आत्मा मणि, आत्मा ज्योति। ये देह मुझ आत्मा का इस कर्म क्षेत्र पर पहनने के लिए एक वस्त्र है। और इस देह रूपी वस्त्र के साथ ही मुझे एक नाम मिला, अनेक टाइटल मिले जो सब इस दुनिया में आने के बाद ही प्राप्त हुए। मुझ आत्मा की पहचान ना नाम से है, ना रूप से है, ना पद पोजीशन से है। मेरी पहचान मेरे इस चमकते स्वरूप से है।
मेरा ये स्वरूप सार्थक है, सिद्धि स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है, भरपूर है। मैं अपने स्वरूप में संपन्न हूँ, सर्व इच्छाओं से मुक्त हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। मैं अपने स्वरूप में बाप समान हूँ। इसीलिए बाबा मुझे बार बार मुझे इस स्वरूप में टिकने को कहते हैं। इस स्वरूप में रहना ही एकाग्रता है। इस स्वरूप में रहना ही आस्तिक बनना है और इसमें अपने आप को देखते हुए दूसरे को भी इसी रूप में देखना, ये है आत्मिक दृष्टि। सामने वाले को इस दृष्टि से देखना ही पवित्र दृष्टि है। सामने वाली आत्मा जब अपने रोल में होती है तो अपने सत्य से दूर होती है, लेकिन मैं आत्मा तो सत्य को जानती हूँ, समझती हूँ। इसीलिए बाबा मुझे कहते, बच्चे अपने को देखते हुए, अपने को आत्मा देखते हुए सबके प्रति आत्मा भाई की दृष्टि रखनी है। अपने जैसा देखना, अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करते हुए सामने वाले के सत्य को देखना ही आत्मिक दृष्टि है। और ऐसे देखना ही उस आत्मा की सेवा करना, उसे शक्ति देना और उसका कनेक्शन बाबा से जोड़ना है। यही है साइलेंस स्टेज। यही स्टेज है जो मन को सब भटकन से छुड़ा देती है। जो डबल लाइट फरिश्ता बना देती है। आज दिन भर कर्म करते, सबको देखते हुए, सब कुछ करते हुए
अपने इस स्टेज के अनुभव में रहना है। और बाबा को अपने साथ देखना है। तभी हम इस अनुभव को बढ़ा सकते हैं। और यही अनुभव माया पर विजय प्राप्त करा देगा। इसीलिए बस अपने सत्य को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओम शांति।